दोस्तों तो आज से मार्केट में एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ ओपन हुआ और आईपीओ की मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त हमें डिमांड देखने को मिली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है और क्या कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर आईपीओ की डिटेल्स देखें तो आईपीओ 22 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 24 अगस्त को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 108 रुपये है। लॉट साइज 130 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 351 करोड़ रुपये का है। यहाँ पर 162 करोड़ रुपये के फ्रेश इशू हैं और 189 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। अगर आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 29.25% हमें शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। वहीं पर क्यूआईबीज के लिए 19.13% और एचएनआईज के लिए 15.03% के शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। और इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 35.07% यानी कि मोर देन 35% शेयर्स रिटेलर के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और आईपीओ का साइज मात्र 351 करोड़ रुपए का है, यानी कि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 22 अगस्त यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 24 अगस्त यानी कि थर्सडे को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 29 अगस्त रखा गया है। रिफंड डेट 30 अगस्त होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 1 सितंबर को होने वाली है। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ में 130 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,040 रुपये होगा। तो अगर आप आईपीओ में 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिटेल पोर्शन के अंडर में आते हैं, यानी कि अगर आप 14 लॉट तक आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप रिटेल पोर्शन में आते हैं। और अगर आप 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ में तो आप स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एचएनआईज पोर्शन में आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 6.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही आईपीओ में हमें काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ में जो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो हमें 2,32,17,667 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। और आईपीओ में अब तक 15,58,72,470 शेयर्स की बिडिंग आ चुकी है, यानी कि आईपीओ डे 1 में ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आईपीओ पहले दिन ही 6 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर क्यूआईबीज पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 1.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पर एचएनआईज पोर्शन 14.11 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्शन को 11.35 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 19.64 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईज की ओर से इस आईपीओ में आज हमें काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। वहीं अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 6.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि करीब 6.25 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। और अदर पोर्शंस में आईपीओ को 2.95 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डे 1 में ही हमें काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मार्केट में जैसे कि आपको बहुत दिनों से इसमें डिमांड देखने को मिल रही थी तो आईपीओ ओपन होते ही इसमें जमकर सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अमाउंट की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से आज हमें 79.55 करोड़ का हमें आईपीओ में बिडिंग देखने को मिल रहा है। और अगर एचएनआईज पोर्शन की बात करें तो एचएनआईज की ओर से इस आईपीओ में 751 करोड़ से ज़्यादा का बिडिंग आया है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 836 करोड़ से ज़्यादा का बिडिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर आईपीओ में डे 1 के ही सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ में पहले दिन ही 1683 करोड़ से ज़्यादा का बिडिंग आ चुका है। तो आईपीओ पहले दिन खुलते ही ओवर सब्सक्राइब हो गया और आईपीओ में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जब ये आईपीओ मार्केट में आया था, यानी कि जब आईपीओ ग्रे मार्केट में ओपन हुआ था तो उस समय ही इसका प्रीमियम 68 से ही स्टार्ट हुआ था, यानी कि 68 का प्रीमियम चल रहा था। उसके बाद जैसे जैसे हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी तो उसके बाद इसके प्रीमियम भी गिरते जा रहे थे। तो जहाँ 3 दिन पहले इसका प्रीमियम गिर के हमें 58 के ऊपर देखने को मिल रहा था वो फिर से बढ़ के हमें 68 के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में ओवरऑल इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और जब से ये आईपीओ ग्रे मार्केट में ओपन हुआ है तब से ही इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। अगर आईपीओ में लॉट साइज़ की बात करें
तो आईपीओ में 130 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 68 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,840 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 63% करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और यही रीज़न है कि इस आईपीओ में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अब बात करें कि क्या कल इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कभी भी आपको आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करना चाहिए। आईपीओ में पहले आपको देखना चाहिए कि 2 दिन में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। तो मैं जैसा कि हमेशा आपको बताती हूँ कि आईपीओ में कभी भी आपको डे 1 में या डे 2 में सब्सक्राइब नहीं करना है। आपको हमेशा तीसरे और आखिरी दिन अप्लाई करना है। तो पहले आपको देखना है कि आईपीओ किस तरह सब्सक्राइब हो रहा है, क्या दूसरे दिन भी आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं और उसके बावजूद क्या ग्रे मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो बनी हुई है। तो अगर ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम हमें अच्छे प्राइस के ऊपर स्टेबल देखने को मिलता है और आईपीओ में दूसरे दिन अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हैं, तो फिर इस आईपीओ में तीसरे दिन यानी कि 24 को इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो मैं आगे भी आपको इस तरह की अपडेट देती रहूंगी कि आपको आईपीओ में कब अप्लाई करना है। आईपीओ से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है, यानी कि आईपीओ का प्रीमियम कितने पे ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट बन सकता है, तो इस तरह की अपडेट हमेशा ही देती रहती हूँ। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।